तो हमने डिफरेंट सीट्स ट्राई करी है जो हमें मार्केट में मिलती है। सबसे बेकार सीट है जो उनको देखो गैप इसमें अभी भी रहेगा, अगर हम सीट लगवाए तो आप बाइक की स्पीड कम होती है नहीं होती। दिस इज द कंफर्टेबल सीट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के पास। बॉबर को यार आप लोग बहुत प्यार देते हो और सबकी ना एक डिमांड थी कि हमें ना बेस्ट सीट बताओ जो पीछे की सीट हो पिलियन के लिए, क्योंकि ये सिंगल सीटर आती है और मोस्टली बंदों को बैक सीट की नीड पड़ती है। बट इफ़ यू आर बाइंग बॉबर, मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि बैक सीट मत लगवाया करो, लुक ख़राब होती है। दिस इज माई पर्सनल चॉइस, पर्सनल प्रेफरेंस। बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कैसा है कैसा नहीं है। हमने लगवाई हुई अपनी बॉबर पे क्योंकि ऑफकोर्स हमारे पीछे बंदे बैठते हैं इसलिए। ओके, तो हमने डिफरेंट सीट्स ट्राई करी है जो हमें मार्केट में मिलती है। हमने एटलीस्ट 3 से 4 सीट्स पे ट्राई करी थी। सबसे बेकार सीट है जो उनसी फोल्डेबल होती है, जो ऐसे खुल के अंदर की तरफ चली आती है। वो बहुत ही बेकार सीट है, उसमें 50-60 किलो मैक्सिमम वेट जाता है। वो हमने सीट लगाई थी और जो आप कन्नू, मेरा दोस्त है कन्नू, इधर आओ, तो देखो उसमें मैंने कन्नू को बिठाया था अपनी फोल्डेबल पे। और वो जो सीट थी ना वो ना बेंड होना स्टार्ट हो गई थी, वो नीचे की तरफ जा रही थी, वो इवेंचुअली टूट ही जाती। तो फिर हमने चेंज करवाई। फिर मुझे किसी ने बोला था कि आप चीप मार्केट की तरफ जाओ, चीप मार्केट में बहुत सारी सीट्स है। ये वाली सन्स की लगी हुई है, मैं आपको उसकी वीडियो भी दिखा दूंगा, ये आई बटन पे है यहाँ पे। ओके, तो हम पहले आते हैं चीप सीट के ऊपर। जो सी चीप सीट थी ना उसमें क्या इशू आ रहा था, उसके अंदर भी सेम इशू था, वो भी ऐसे नीचे की तरफ बेंड हुए जा रही थी, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था वो। हमने एक बार इसमें लगेज बांधा था लगेज बांधा और पूरी सीट ही नीचे आ गई थी, लिटरली पूरी सीट नीचे आ गई थी। प्लस उस सीट में कंफर्ट भी नहीं था, और जो फोल्डेबल वाली सीट थी उसमें बैक रेस्ट भी नहीं लग पाता था, तो फिर बंदे को ये लगता था वो पीछे ना गिर जाए। जो उनसे हमने चीप वाली लगवाई थी सीट, वो हमने करोल बाग से लगवाई थी कहीं से, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ कहाँ से थी कहाँ से नहीं थी। वो वाली सीट में भी कंफर्ट नहीं मिल पा रहा था, प्लस वो कुशनी नहीं थी। उधर कोई वैसे बहुत देर बैठ गया, 3-4 घंटे अगर मैक्सिमम कोई बंदा बैठेगा तो उसके फिर इशू बम में दर्द होता था पेन होता था बम के अंदर। फिर हमने फाइनली जाके सन्स मोटो शॉप से वाली सीट परचेज़ करी, हमें पड़ी थी 6500 की पड़ी थी वाली, 6500 की वाली हमें सीट पड़ी थी। बट इट्स वर्थ इट। मोर देन अ ईयर हो चुका है लगे हुए, हमने इसमें ट्रिप्स भी करी है, हम इसमें घूमे फिरे भी है, सब कुछ करा हमने। दिस इज़ गुड सीट, कुशनी है, अच्छी है। इसमें मेरा वेट इस टाइम पे नियर अबाउट होगा, तुम 100 मान लो। मैं इसके ऊपर बैठता भी हूँ, देखो कितने आराम से बैठता हूँ, ऐसे भी करता रहता हूँ। आगे साइड अगर बाइक भी चला रहा हो तो बहुत बारी ऐसा होता है कि मैं बैठा होता हूँ इसके ऊपर। तो ये वाली सीट हमने इसको ना बहुत सारी सिचुएशन में चलाया है। हमने इसके साथ ऑफ रोड भी करा था। अब आप बोलोगे बॉबर के साथ ऑफ रोड कैसे कर लिया, ये कैसे कर लिया, हमने करा था। नीचे लगती है बाइक, बट ठीक है, फिर भी ये वाली सीट में हमें इतना इशू नहीं आया। अच्छा, आप पीछे सीट लगवा रहे हो, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, सस्पेंशन। जो ये बाइक बनी हुई है वो बनी हुई है सिंगल सीटर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे कोई सस्पेंशन नहीं है। अगर आप जैसे सोचो कोई और बाइक होती है वो पीछे भी ऐसे सस्पेंशन रहता है, राइट। ये स्टिफ सीट है, ये ऐसे की ऐसी ही रहेगी, ये कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे नीचे जाएगी कुछ होगा, नथिंग लाइक दैट। हाँ, ये इससे जुड़ी हुई है, जैसे ये नीचे आएगा तो थोड़ा बहुत ये भी नीचे जाएगी, बस इतना। तो ज़्यादा कंफर्ट एक्सपेक्ट मत करो, बट दिस इज़ द कंफर्टेबल सीट प्रेजेंट इन द मार्केट राइट नाउ। तो अगर आप लेने की सोच रहे हो, आप सन से ले सकते हो डेफिनेटली। प्लस मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डीएम आते हैं कि सन्स बहुत एक्सपेंसिव है, ये है वो है। देखो यार, मैं तुम्हें बेस्ट चीज़ बताता हूँ, इसलिए थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे ज़रूर है, आई टोटली एग्री विद यू। बट इसमें आपको वारंटी भी मिलती है लाइफ टाइम की। वो 200 केजी का इसमें बोलते हैं कि 200 किलो के ऊपर आप मतलब तक बिठाओ, 200 किलो तक कुछ नहीं होगा। इवन हमने इसमें ट्रिपलिंग तक करी हुई है। अब आप सोचो, बॉबर पे हमने ट्रिपलिंग भी करी हुई है। सो थिंक अबाउट इट गाइस, ये अच्छी सीट है। तो जब आप पहली सीट परचेज़ करोगे ना, बहुत बंदों के माइंड में क्वेश्चन रहते हैं कि ये सीट फिट कैसे होती है। आपको कुछ भी आफ्टर मार्केट करवाने की नीड नहीं है, कोई भी यहाँ पे छेद वेद नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर आप अब करवा रहे हो अपनी बाइक में ये सब चीज़ें कहीं चीप लेके, तो तुम अपनी बाइक का खेल रहे हो यार, मत करवाना। तो ये वाली जो ओरिजिनल इसकी जो हमारी सीट लगी हुई है, इसी के अंदर इसके स्क्रू सारे फिट हो जाते हैं, यहाँ से जाते 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 जाती यहाँ पे ये सीट हमारी लग जाती है, डन हो जाती है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आपने इस सीट को कभी निकालना भी है इन फ्यूचर, तो इसमें स्क्रू है, 2 आगे है 2 पीछे, आप उसको निकालो और ये सिंगल सीटर बन गई। अगेन सेम प्रोसेस है, आप इसको फिर से कस दो तो आपकी सीट फिर से लग जाएगी। इट्स वेरी सिंपल, वेरी ईजी, आप ये चीज़ कर सकते हो। हाँ, टाइम कंज्यूमिंग है, आधा 1 घंटा लग जाएगा तुम्हें स्टार्टिंग में, आदत पड़ेगी तो 15-20 मिनट्स एंड आप कर लोगे ईजिली। ठीक है, अब हम आते हैं बैक रेस्ट के ऊपर। देखो, बैक रेस्ट की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है 800 रुपये से, और ये वाला है हमारा 1600 रुपये का। ये हैमर बैक रेस्ट है, इसको हैमर बोलते हैं, बेस्ट बैक रेस्ट है। क्यों है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, जब मैं इसमें बैठ रहा हूँ ना, तो मेरी कमर यहाँ पे आ रही है, मेरी जो सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट मुझे मिल रहा है यहाँ पे, इसलिए। तो अगर आप सीट लगवा रहे हो, डेफिनेटली गो फॉर बैक रेस्ट ऑल्सो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सीट के साथ साथ जब आप सीट लगवाओगे,
इसके अंदर कोई भी फुट रेस्ट नहीं होता है पीछे पिलियन के लिए, तो आपको फुट रेस्ट मिलेगा, ये वाला आपको फ्री में मिलेगा और ये आपको अलग से लगवाना पड़ता है, दिस इज़ पेड। अब ये वाला लगवाने का फ़ायदा क्या है ना, जब आप बैठोगे, जैसे पिलियन कोई पीछे बैठा हुआ है तो ऐसे वो पैर रखेगा, अगर ऐसे रखेगा तो उसको सिर्फ मतलब ये चीज़ है, इससे पूरा सपोर्ट आ गया, नीचे एग्जॉस्ट पे भी नहीं लगेगा पैर, कहीं पे भी नहीं लगेगा, तो दिस इज़ गुड एंड दिस इज़ बेटर। तो ये आपको सब कुछ मिलने वाला है 6,500 रुपये के अंदर। तो गाइज़ बहुत बंदों का ना एक क्वेश्चन और रहता है मेरे से कि अगर हम सीट लगवाए तो आप बाइक की स्पीड कम होती या नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें समझाता हूँ, अगर मैं 100 पे चला रहा हूँ बाइक सेम आरपीएम पे और मेरे पीछे पिलियन बैठा हुआ है, तो वो आरपीएम थोड़ा सा ही ऊपर जाएगा, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाई स्पीड पे अगर मैं जाता हूँ तो शायद तुम समझो फॉर एग्जांपल 120 है तो 116 राउंड हो जाएगी, ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, 120 तब भी कैच करेगी ये, तो कोई इशू नहीं है। एक बारी मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताता हूँ कि कैसा लगता है इंसान इसके पीछे बैठ के। कन्नू फटाफट इधर आओ, बाइक एक बारी बैठो बाइक पे, आगे आगे बैठना आगे। तो देखो जैसे अब कन्नू ने बाइक उठा ली, मैं पीछे बैठ गया, तो ऐसी कुछ तो ऐसी कुछ लुक रहती है, समझ रहे हो। तो भाई देखो अभी जैसे कन्नू बैठा हुआ है तो इसमें इतना गैप है, अब देखो मैं बैठूंगा तो आपको मैं बताता हूँ कि कितना गैप रहता नहीं रहता, आप लोग देखना। अब देखो जैसे मैं बैठ गया हूँ, मेरा एक तो वेट बहुत ज़्यादा है, वैसे पिलियन का इतना होता नहीं है, ऑल दो देखो गैप इसमें अभी भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि सीट ये नीचे जाके यहाँ पे मड गार्ड पे टच होगी, कोई स्क्रैच आएगा कुछ आएगा। मैं आपको ना मड गार्ड पे दिखा देता हूँ, क्लीन पड़ा हुआ है और हमने तो बहुत वेट लादा है इसके ऊपर, लिटरली इसको घोड़ा बनाया है हमने, गधा बनाया है, तो यहाँ पे स्क्रैच व्रैच आपको कुछ भी नहीं आने वाला। प्लस अगेन सेम चीज़ बोलूँगा, स्पीड में भी कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है आपको। ओके थैंक यू कन्नू। ओके ब्रो। तो हमने आपको ये चीज़ दिखा दी है। तो गाइज आप लोग मुझे इतना प्यार दिखा दो, मेरी बाइक की वीडियोस में बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं, आई वुड रियली अप्रिशिएट। मैं चैलेंज वीडियोस करता हूँ, मैंने अब तक 2 चैलेंज वीडियोस करी है, आपको लिंक मिल जाएगा आई बटन पे, आप जाके देखना दोनों वीडियोस। साथ ही साथ में मैंने और भी वीडियोस करी है, जैसे मैं हमने हॉर्न होके गए थे, कभी ग्रब जाते हैं, कभी AP ढिल्लो गए थे, करण औजला गए थे, बहुत सारी वीडियोज़ है, आप लोग वो भी देखो। आप मतलब जुड़ो मेरे से, समझ रहे हो ना। मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि मेरे बाइक की वीडियोस बनाता रहूं और मैं फंस जाऊं इसी के अंदर, और जब तक कोई बीच में था ना निकले सोसाइटी के, तो पता थोड़ा चलेगा कि मेरी सोसाइटी है। चलो एनीवे कोई इशू नहीं है। तो येस गाइज प्लीज़ डू सपोर्ट मी, मेरी और भी वीडियोस देखो, डेफिनेटली यू विल लव इट। मेरी ट्रिप्स की वीडियो देखो, मैं शिमला गया था, क्या बढ़िया व्लॉग बना हुआ है, नैनीताल की देखो, उसके अंदर ASM आ रहा है, लिटरली बहुत प्यारी वीडियोज़ है, तुम्हें प्यार हो जाएगा उन वीडियो से देख के, तो वो सब भी देखो, सारे आपको लिंक्स मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। आप मेरी वाली वीडियोस देखोगे, मैं और ज़्यादा मोटिवेटेड फील करूँगा कि मैं और वीडियोस बनाऊँ और कंटेंट बनाऊँ, और बस डालता रहूँ, भर दूँगा यूट्यूब, समझ रहे हो ना। अगर आप लोगों का अभी भी मेरे से कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग बैक सीट या फिर रिगार्डिंग दिस बाइक या रिगार्डिंग एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट टू आस्क मी, आप मेरे से पूछ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पर नीचे में से कमेंट करके पूछो आपने जो भी पूछना है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर। जैसा मैं बस एक मैं हूँ चीज आखिरी, ये घमंड